अब देखो, इस तरह के सवाल आज हम बताने वाले हैं। इसमें है निम्नलिखित में x का मान निकाले। किसका मान निकाले? x का मान निकालना है। 2 पर पावर x बराबर 8, 3 पर पावर x बराबर 27, 2 पर पावर 2x बराबर 16, 4 पर पावर 2x बराबर 256, 2 पर पावर 3x बराबर 64, 5 पर पावर 2x बराबर 125। इस तरह के सवाल को बनाने से पहले एक छोटा सा चीज़ हम लोग सीख लेते हैं, जो कि है घातांक करने का रूल। जैसे देखिए, किसी भी चीज़ पर पावर अगर ये नियम है घातांक करने का कि यदि दो बराबर में रहे दो चीज, आधार बराबर रहता है, आधार बराबर यानी कि x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी दूर रहेगा, यहाँ भी दूर रहेगा, जो चीज़ यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ रहेगा। जब दोनों साइड सेम आधार रहता है, आधार बराबर रहता है, तो पावर आपस में अपने आप बराबर हो जाता है। जब इस स्थिति में बेस आधार x यहाँ और x यहाँ भी रहेगा, तो पावर यानी कि घात अपने आप एक दूसरे के बराबर हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं m बराबर n। ठीक, इसी रूल पर बनेगा ये सब हिसाब। जब आधार बराबर रहता है तो पावर उसका अपने आप बराबर हो जाता है। इसी रूल पर यह सारा हिसाब बनने वाला है। तो देखिए, 2 पर पावर x है, इधर है 8 को हम इस तरह तोड़े कि हमको 2 के रूप में आ जाए, यानी कि x का मान निकालने के लिए आधार बराबर करना होगा। यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 लाना है, यानी कि इधर 2 तो इधर भी 2। तो 8 को इस तरह से तोड़े कि हमको इधर 2 आ जाए, तो आधार बराबर कर देंगे, पावर बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले 8 को तोड़ना है किसके रूप में? 2 के रूप में। हमेशा इस तरह के सवाल को बनाने के लिए इसको देख करके चलना है। यहाँ जो रहेगा उसके आधार पर तोड़ेंगे, इसके आधार पर, इसी के आधार पर लेकर चलेंगे तो आसान हो जाएगा इस तरह का सवाल। अब 8 को आसानी में तोड़ लेते हैं हम। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और पावर हो सबका कितना है? 1 1 1 1। हम जानते हैं गुना में है ये तीनों आपस में। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पुड़ गया, इसको यहाँ लिख दिए, बराबर दे दिए। इसके बदले 2 दूनी 4 दूनी 8, और सबका पावर एकक है। एकक वो है तो पावर 1 रहता है, कुछ पावर रहे न रहे पावर 1 रहता है हर किसी पर। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। आधार बराबर रहता है किसी का तो उसका पावर आपस में जुटता है, तो हो जाएगा 2 पर पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। इस तरह से हो जाएगा 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 3। अब इस नियम का प्रयोग करेंगे, यहाँ आधार बराबर तो पावर अपने आप आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3। इसी तरह से इसको देखेंगे, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 2 है, तो 16 को तोड़ना है 2 के रूप में। 2 पर पावर 2x बराबर, अब 16 को नहीं आता है तोड़ने के लिए, नहीं समझ पाते तो इस विधि से तोड़ेंगे। 16 में हमेशा इसके आधार पर तोड़ेंगे। यहाँ 2 है तो इसको 2 के रूप में तोड़ना है। तो पहले 2 से भाग देंगे 16 में तो 8 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 आएगा। ठीक, इस तरह से हम 16 को लिख सकते हैं। 16 के बदला हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब 1 2 है, यानी कि पावर में कुछ तो 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, 1 2 तो पावर 1, 2 को 2 रहता तो पावर 2, 3 को 2 रहता तो पावर 3। इसी तरह से यहाँ लिख देंगे 2 पर पावर 2x बराबर, हम जानते हैं कि गुना में आधार बराबर रहता है तो पावर जुटता है, आधार बराबर रहता है तो पावर जुटता है। इस तरह का रूल होता है। x पावर m गुना x पावर n, तो ये हो जाता है x पावर m प्लस n। तो 2 पर पावर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1,
यानी 2 पर पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 पर पावर हो जाएगा 2x बराबर 2 पर पावर 1 2 3 4। आधार बराबर है तो पावर अपने आप बराबर हो जाएगा इस नियम के आधार पर। तो हम लिख सकते हैं इधर 2x यानी कि 2x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/2 कट के आ जाएगा 2। फिर उसी तरह से सेम रूल से इसको चलेंगे, यानी कि इसको इसके आधार पर तोड़ना है, यानी 64 को 2 के रूप में तोड़ना है। तो 2 पर पावर 3x बराबर, नहीं पता है तो 64 को ऐसे तोड़ते हैं इस विधि से। तो 2 से खिलाएंगे, पहले 2 के रूप में तोड़ना है, तो 32 दूना 64, फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 से भाग देंगे 1। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 6 गो 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 गुना 64, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 और आएगा। सब पर पावर ना कुछ था, एक रहता 1 2 है तो 1 को पावर 2 को 2 रहता, तो 2 को पावर 3 को 2 रहता, तो 3 पावर, तो सब पर 1 पावर है फिलहाल। अब क्या होगा, आधार सबका बराबर है, यानी कि इस सब आपस में बराबर है। जब बराबर रहता है तो पावर गुना में जुटता है, जैसा कि यहाँ बताया जा चुका है। तो 2 पर पावर 3x बराबर हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 3x बराबर 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 हो जाएगा। फिर वही बात, आधार बराबर है तो पावर अपने आप बराबर हो जाएगा। तो 3x बराबर 6, हम लिख सकते हैं 3x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/3 कट के आ जाएगा 2। इसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। 27 है, इधर 3 पर पावर x है, तो 27 को 3 के रूप में तोड़ना है। तो 3 पर पावर x बराबर 27 को तोड़िए। ऐसे नहीं अगर हमको आता है तो 3 यहाँ है ना, तो 3 से भाग देंगे, 4 है 4 से भाग देंगे, 5 है 5 से भाग देंगे, जैसे कि इधर किए हैं। 27 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 9 बार में खाएगा, फिर 3 से खिलाएंगे, 3 से भाग देंगे 3 बार में, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार में, यानी कि 27 को हम लिख सकते हैं 27 को 3 गुना 3 गुना 3, यानी 27 के बराबर 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। फिर वही बात, गुना में आधार इस जब बराबर रहता है तो इसका पावर जुड़ता है, 1 1 3 है तो 1 पावर, 1 है तो 1 पावर, 1 है तो 1 पावर। अब क्या करेंगे, आधार बराबर रहता है तो पावर गुना में आपस में जुटता है। तो 3 पर पावर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, x पावर हो जाएगा 3 पर पावर 3। आधार बराबर तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3। इसी तरह से हम इसको करेंगे। चार पर पावर 2x है, तो 256 को भी हम 4 के रूप में तोड़ेंगे। नहीं मालूम है कि क्या को 4 होगा, कितना 4 होगा, नहीं होगा, बस यही प्रोसेस, यह आसान तरीका है। 256 को 4 से खिलाना है, 4 से 256 में भाग देंगे तो 64 बार में खाएगा, फिर 4 से भाग देंगे तो 16 बार में, फिर 4 से भाग देंगे 4 बार में, फिर 4 से भाग देंगे 1 बार में। कहने का मतलब है 256 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। अब इस तरह से इसको लिखेंगे, 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, यानी कि 256 को हम 4 को 4 लिख सकते हैं गुना में, 4 गुना 4 गुना
4। अब देखिए सब पर पावर 1 है, क्या है, तो एगो 4 है पावर 1, एक 4 है तो पावर 1, एक 4 है तो पावर 1। गुना में आधार जब बराबर रहता है, सब आपस में गुना में है, जब ये सेम रहता है आधार बराबर तो पावर जुटता है। 4 पर पावर 2x बराबर 4 पर पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए 4 पर पावर आ जाएगा 2x बराबर 4 पर पावर 3, 1 2 3। आधार बराबर है तो पावर अपने आप बराबर हो जाएगा, किस नियम से, तो इस नियम से, इस नियम से। तो इसलिए 2x बराबर हो जाएगा 3। कह सकते हैं x बराबर 3/2, लेकिन इसको फरेस कर देते हैं, 3/2 यहाँ से। ठीक, अब लास्ट सवाल है, आसान है, इसको 5 के रूप में तोड़ना है। क्यों, क्योंकि 5 जब तक आधार बराबर नहीं होगा तो पावर बराबर नहीं होगा, तो x का मान नहीं निकलेगा। तो 5 के पावर, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, 5 के पावर 2x बराबर, ताकि आपको लगे कि यह हिसाब इधर का इधर का। फिर 125 को तोड़ना है 5 के रूप में, तो 125 तो 5 के करना, 5 से भाग देंगे, 5 से 125 में भाग देंगे तो 25 बार में, फिर 5 से देंगे तो 5 बार में, फिर 5 से खिलाएंगे तो 1 बार में। यानी कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5। तो सेम यहाँ करेंगे 125 के बदले 5 गुना 5 गुना 5। सब पर पावर 1 है, क्या है, 1 5 है, 1 पावर 1 5 है, 1 पावर 1 पावर है, 1 5 है, 1 पावर 1 1 1। फिर वही बात है, गुना में आधार बराबर रहता है तो पावर जुट जाते हैं। 5 पे पावर 2x बराबर 5 पे पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। 5 पे पावर 2x बराबर हो जाएगा 5 पे पावर 1 2 3, 5 पे पावर 3। यहाँ x छूट गया, आधार बराबर है, लिख देते हैं, आधार बराबर है तो पावर अपने आप, आधार बराबर है तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा इस हिसाब से। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2, यानी कि हो गया x का मान 3/2।